ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बुल्डाना की, जहां एक निजी तार कर्मी करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही बात होगी धुले की, जहां खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। ठाणे के वागले स्टेट ESIS अस्पताल रोड रामचंद्र नगर स्थित जगेश रेस्टोरेंट एंड बार के बाहर प्रतिबंधित गुटखा उत्पादों, बांगोली और आयातित सिगरेट की खुलेआम बिक्री की सूचना देने के बाद आज शाम एक पान दुकानदार को हिरासत में लिया गया। ये रिपोर्ट सीनियर PI शिवाजी गवारे वागले स्टेट पुलिस स्टेशन को दी गई, जिन्होंने तुरंत एक जांच दल भेजकर उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। ठाणे अंबरनाथ से सी न्यूज संवाददाता साबिर शेख की रिपोर्ट। बुल्ढाना जिले में बिजली वितरण कंपनी के कर्मचारी दिन प्रतिदिन स्वयं काम करने की बजाय कम पारिश्रमिक पर गांव के निजी तार कर्मियों की सेवाएं लेते देखे जा रहे हैं और इस कारण ऐसी दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। कल बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तालुका के 52 गांव में ऐसे एक महावितरण के कर्मचारियों ने गांव के ही एक निजी तारकर्मी कलीम खान अब्बास खान को बिजली के खंभे पर चढ़कर काम करने के लिए कहा, लेकिन जैसे बिजली आपूर्ति शुरू हुई, तार को जोरदार झटका लगा और तारकर्मी गंभीर रूप से घायल होकर खंभे पर गिर पड़ा। इस समय बिजली कर्मचारी उसी स्थान पर मौजूद था। ग्रामीणों ने तुरंत बिजली आपूर्ति बंद कर दी और लटके हुए निजी तारकर्मी को नीचे उतारा। फिलहाल इस वायरमैन की हालत गंभीर है और उसका शेगांव के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। महावितरण कंपनी ने अपने कर्मचारी से कहा क्या कर रहा है, लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, इस तरफ देखना भी जरूरी है। बुल्ढाना महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। धुले नगर निगम ने 15 सितंबर से 30 सितंबर तक गोवर रूबेला टीकाकरण अभियान शुरू किया है और नगर आयुक्त अनीता दगड़े पाटिल के मार्गदर्शन में खसरा रूबेला टीकाकरण शुरू हो गया है। हम नगर निगम क्षेत्र के आवासीय आश्रमों, स्कूलों और छात्रावासों और मदरसों में टीकाकरण करेंगे। RCH अधिकारी डॉक्टर मनीषा महाजन ने बताया कि कुछ जिलों में खसरे के प्रकोप को देखते हुए सरकार ने ये अभियान शुरू किया है। आज देवपुर धुले स्थित सतपुड़ा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गोवर रूबेले का टीकाकरण किया गया है। प्रधानाचार्य HY पवार ने बताया कि आज 600 बच्चों को गोवर रूबेले का टीका लगाया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम के कुछ चिकित्सा अधिकारी यहाँ आए हैं। 5 से 15 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं को गोबर दिया जा रहा है। उन्होंने सभी से इस टीकाकरण का लाभ उठाने का आह्वान किया है। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारी और कर्मचारी थे डॉक्टर मनीषा महाजन, RCH अधिकारी डॉक्टर अनिल निकम, चिकित्सा अधिकारी बलवाड़ी डॉक्टर श्रद्धा मालवे, MO प्रियंका भाऊ साहेब पाटिल, लक्ष्मी नानू चौधरी, रंजना चित्ते, सरला चौधरी, शीतल थोराट, कोमल काले, सुरेखा माहिरे, ललिता जाधव, राजनंदिनी धुगे, प्राचार्य SY पवार, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों ने सहयोग किया। नमस्ते, मी डॉक्टर मनीषा महाजन, RCH ऑफिसर, महानगरपालिका आपली धुळे। सध्या 15 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबरमध्ये आम्ही विशेष गोवर रूबेला लसीकरण हा कार्यक्रम जे निवासी आश्रमशाळा आणि आपले मदरसा जे आहेत निवासी या ठिकाणी घेण्याचा कार्यक्रम आहे। आपले महानगरपालिका माननीय आयुक्त दगडे पाटील मॅडमच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही हे गोवर रूबेला लसीकरण विशेष ड्राईव्ह हा घेण्यात येत आहे। मेन म्हणजे काही डिस्ट्रिक्टमध्ये सध्या गोवरचा आउटब्रेक झाल्या कारणाने हे मिशन सरकारने हाती घेतलेलं आहे। तर आज 17 तारखेला सातपुडा आश्रमशाळा या ठिकाणी प्रिन्सिपल HY पवार सरांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही इथे लसीकरण घेत आहे। आज जवळजवळ 600 स्टुडंटला आम्ही गोवर रूबेला लसीकरण देत आहोत। त्याच्यासाठी आमचे महानगरपालिकेचे काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ड्युटी आम्ही इथे नेमलेली आहे। आमच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली 5 ते 15 वर्ष या एज ग्रुप मुलांना आणि मुलींना आम्ही लसीकरण देत आहोत। तर आवर्जून या लसीकरणाचा फायदा प्रत्येकाने घ्यावा याची मी तुम्हाला आश्वासन देते। महाराष्ट्र धुले से सी न्यूज संवाददाता अनिल सिसोदे की रिपोर्ट। नांदेड़ के हिमायतनगर तहसील पर बंजारा समाज का मोर्चा हैदराबाद गैजेट के आधार पर महाराष्ट्र के तमाम बंजारा समाज को आंध्र प्रदेश तेलंगाना की धरती पर ST में आरक्षण देने की मांग को लेकर मोर्चा निकाला गया। इस समय बंजारा समाज की तहसील के तमाम महिला और नागरिकों ने बंजारा समाज के पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। इस समय हिमायतनगर के तहसीलदार पल्लवी टेमकर को मांगों का निवेदन देकर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजा गया।
जानते हैं इस विषय में डॉक्टर अनिल खोला ने आगे और क्या कुछ कहा। अपने न्याय और अधिकार के लिए रास्ते पर उतरा है, तो दूसरी तरफ से आदिवासी समुदाय भी बंजारा समाज का विरोध कर रहा है, तो इसमें आप कैसा कोऑर्डिनेट करेंगे आप? नहीं, बात ऐसी है कि आदिवासी समाज को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि तुम्हारा जो शेयर है, तुम्हारा जो हिस्सा दिए वाला है भारत के संविधान के तहत, वो हिस्सा मांगने की कोशिश गौर बंजारा समाज नहीं कर रहा है। इसका कारण ऐसा है कि ऑलरेडी गौर बंजारा समाज तेलंगाना में, आंध्रा में, एसटी में है ऑलरेडी। शेड्यूल ट्राइब का जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया फुलफिल करने का काम गौर बंजारा समाज कर रहा है, तो उनका जो शेयर है वो मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका कारण ऐसा है कि इसका सब कैटेगराइजेशन करने की प्रोविज़न जो है ऑलरेडी भारत के संविधान के अंदर है। अगर आर्टिकल 38 1 to 3 और आर्टिकल 39 1 to 3 हम उन लोगों ने पढ़ लिया, तो ये जो कोई विरोध करने की जो उनकी भावना है, वो विरोध करने का कोई कारण नहीं है। सर्वांना जय शिवलाल। आजचा हा हिमायतनगर तालुक्यातील बंजारा समाजाचा जो महामोर्चा आहे, या मोर्चाचं निमित्त आहे गेली कित्येक वर्षापासून बंजारा समाजाची पारंपरिक मागणी आदिवासी समाजामध्ये विलीन करून त्यांना सवलती देण्यात यावी। आजपर्यंत हा समाज ह्या मागणी मागत आलेला आहे आणि या संदर्भात मोर्चे काढत आलेला आहे। तसेच हैदराबाद असेल, आंध्र प्रदेश असेल, या भागाचा बंजारा समाज आजही आदिवासीच्या सवलती घेतात। पण निजामकालीन राजवटीमध्ये हा मराठवाड्यातील पूर्वीचे 5 जिल्हे आणि आजचे 8 जिल्हे यांच्यामध्ये नांदेड जिल्ह्यात नव्हे 8ही जिल्ह्यातल्या बंजारा समाजावरती अन्याय झालेला आहे। जेणेकरून 1960 मध्ये महाराष्ट्राची निर्मिती झाली, त्यांच्यानंतर मराठवाड्याची निर्मिती झाली, परंतु बंजारा समाजाला आदिवासीच्या सवलती न मिळाल्यामुळे हा समाज आज एकोपा घेऊन एकवटलेला आहे। मित्रांनो, सांगायचं मध्ये अनेक समाज आता आरक्षण मागतो या महाराष्ट्रामध्ये आणि भारतामध्ये, परंतु जेव्हा कुठेही कागदपत्री नोंद सरकारला मिळाले हवं, ती नोंद आता हैदराबाद गॅजेटच्या माध्यमातून मिळालेली आहे। म्हणून त्या अनुषंगानं आज हजारोच्या लाखोच्या समुदायानं बंजारा समाज, गोरमाटी समाज आज जागृत झालेला आहे। मी आपल्या वतीनं शासनाला विनंती करतो की समाजामध्ये भांडणं लावू नका, वेगळे मोर्चे काढायला लावू नका। जर आमची 2 लाखाच्या वर त्या गॅजेटमध्ये नोंद आहे बंजारा, लमाडा, नायकडामध्ये, तर तात्काळ आम्हाला या महाराष्ट्राच्या मराठवाड्या भूमीतल्या सर्व बंजारा समाज आणि आमचे भाईबंद, आमचे नाते होते महाराष्ट्रातील सर्व समाजाला एसटीच्या अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण द्यावं, जेणेकरून आमच्या मुलांचं, आमच्या लेकराबाळाचं भविष्यांचं उज्ज्वल होईल। आमचे साधू संत महंत बंजारा समाजाचे अनेक नेते लढलेत, परंतु आज ती वेळ आलेली आहे। म्हणून माझी सर्व समाजाच्या वतीनं मागणी आहे, या मोर्चाच्या माध्यमातून, आपल्या या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, आपल्या माध्यमातून, की आम्हाला झुलवत न ठेवता जसं मराठा समाजासाठी तुम्ही तात्काळ जी.आर. अंमलात आणलात, त्याच पद्धतीनं बंजारा समाजाची कमिटी नेमावी आणि तात्काळ जी.आर. अंमलात आणून आम्हाला येणाऱ्या डिसेंबर महिन्याच्या पूर्व एसटीचं आरक्षण लागू करावं, जेणेकरून त्या आदिवासी बांधवाचं नुकसान होणार नाही, त्याच्यामध्ये वाढ करून, जास्तीच्या संख्येनं वाढ करून आम्हाला आमची हक्काची मागणी द्यावी, ही आज आमची कळकळीची मागणी बंजारा समाजाच्या वतीनं आहे। म्हणून मी आपल्याला विनंती करतो, आपण बी आमचे पाठीराखे व्हा आणि आमचा आवाज महाराष्ट्र शासनापर्यंत पोहोचावं, असं या प्रसंगी आपल्याला निवेदन सादर करून मी या ठिकाणी थांबतो। जय हिंद, जय शिवलाल, जय शिवलाल। नांदेड़ से सी न्यूज़ संवाददाता शुद्धोधन हनवती की रिपोर्ट। परभणी जिले में जुलाई, अगस्त और सितंबर के पहले 15 दिनों में 700 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने के कारण खरीफ की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। इसके लिए बेहाल किसानों को सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले जो वादा किया था उसे निभाते हुए सामूहिक कर्ज माफी घोषित करनी चाहिए। इस मांग को लेकर आज परभणी में प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से भक्ति मार्ग अपनाते हुए अभंग और कीर्तन के माध्यम से अनोखा आंदोलन किया गया। इस विशेष आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान और कीर्तनकार शामिल हुए। इस अनोखे आंदोलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उद्देशित करते हुए अब तो देवा हमें दोगे क्या, किसानों की कर्ज माफ़ी करोगे क्या, इस प्रकार अभंग गाते हुए ओला सूखा कर्ज माफ़ी के लिए प्रार्थना की गई। भक्ति मार्ग से शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ यह आंदोलन सड़कों पर संघर्ष में बदलने वाला है। आंदोलन के बाद किसान, कीर्तनकार और प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। जिलाधिकारी अनुपस्थित रहने से ये ज्ञापन निवासी उप जिलाधिकारी ने स्वीकार किया। इस अनोखे भक्ति आंदोलन में प्रहार जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवलिंग बोधने, जिला सचिव रामेश्वरपुरी, दिव्यांग क्रांति आंदोलन जिलाध्यक्ष केशव जाधव सहित किसान और कीर्तनकार उपस्थित थे। जून, जुलै, ऑगस्ट या 3 महिन्यामध्ये परभणी जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाला। संपूर्ण खरीपाचं पीक पाण्याखाली गेलंय, परंतु सरकार अजूनही कुंभकर्णाच्या झोपेत आहे। माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी शब्द दिला होता
की आम्ही कर्जमाफी करू. जेव्हा सन्माननीय बच्चूभाऊ कडू यांनी उपोषण केलं तेव्हा सरकार म्हणलं होतं की आम्ही कर्जमाफी करू, परंतु कधी तर दुष्काळ पडल्यावर. आता सगळीकडे ओला दुष्काळ आहे, अर्ध्याला अर्ध परभणी जिल्हा पाण्यामध्ये आहे, 100% खरीपाचं पीक संपलेलं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सरकार काय आंधळून बसलं आहे का? पण सरकारला आमची विनंती आहे की हिंदुत्ववादी सरकार आहे, आम्ही आंदोलनं केली, सरकारच्या डोक्यात बसत नाही आहे. आज आम्ही देवाभाऊंना विनंती करतोय की आपण ह्या भक्तिमय मार्गाने आपल्याला विनंती करतोय की आपण आता तरी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी आणि परभणी जिल्हा ओला दुष्काळ जाहीर करावा आणि सरसकट कुठलाही पंचनामा न करता 75,000 रुपये हेक्टरी मदत द्यावी. सरसकट आम्ही का म्हणतो, कारण की झालेल्या पावसाची नोंद 3 महिन्यामध्ये 700 ml पाऊस परभणीमध्ये पडला आहे आणि एवढा पाऊस पडल्यानंतर ते अतिवृष्टी आणि ढगफुटीमध्ये ग्राह्य धरला जातो. सरकारकडे सगळे आकडेवारी आहे. असं असतानाही सरकार मात्र ओला दुष्काळ जाहीर करायला तयार नाही. आज आम्ही विनंती करतोय, भविष्यामध्ये ह्या लढाया रस्त्यावरती लढल्या जातील. देवाला विनंती करतोय, म्हणजे आदरणीय देवाभाऊ जे जे महाराष्ट्राचं नशीबसुद्धा घडवतात आणि शेतकऱ्यांचं वाटोळं पण करतात, या देवाभाऊला आज आम्ही भक्तिमय मार्गाने विनंती करतो. परभणी महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोमरे की रिपोर्ट। पणन मंत्री जयकुमार रावल की अध्यक्षता में महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन संचालक मंडल की अहम बैठक पुणे में संपन्न हुई। इस बैठक को विधायक चरण सिंह ठाकुर, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिति सहकारी संघ के सभापति प्रवीण कुमार नाहाटा, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, कृषि पणन संचालक विकास रसाल आदि उपस्थित थे। बैठक में पणन मंत्री ने कहा कि राज्य में उत्पादित होने वाली खेती के उत्पादन, तरकारी, फल, खेती उपज आदि के निर्यात में वृद्धि कर किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है। इसलिए निर्यात सुविधा केंद्र पूरी क्षमता से 24 घंटे कार्यरत रखने हैं। बैठक में देशांतर्गत व्यापार विकास प्रशिक्षण योजना, बाजार समितियों का सक्षमीकरण, काजू फल बाग प्रकल्प आदि विषयों पर चर्चा हुई। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साझे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।